हेलो प्रिय छात्रों, आज हम आपको कक्षा 12 हिंदी की क्लासेस में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के पाठ प्रेम माधुरी के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के जीवन में सदैव प्रेम की यथार्थता को बनाए रखने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और मेरे प्रिय छात्रों, मैं आज आप लोगों को प्रेम माधुरी के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये प्रस्तुत पंक्तियाँ सामान्य पाठ और विशिष्ट पाठ के माध्यम से पढ़ाने के लिए शुरू कर रहा हूँ, प्रारंभ कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और इस कड़ी में यह मेरा पहला वीडियो है और आप लोगों के लिए समर्पित है। तो चलिए, आज हम आप लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में थोड़ा सा 2 लाइनों में कुछ बताकर प्रस्तुत पंक्तियों को प्रस्तुत करता हूँ। जैसा कि आप लोग विदित करते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था और एक अल्प आयु में महज 34 वर्ष 35 वर्ष 4 माह की अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया। लेकिन इन्होंने हिंदी साहित्य को विकास के उस चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, उस युग में पहुंचाया जहां आज हिंदी काव्य में, गद्य में भारतेंदु युग के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो आज हम आपके सामने प्रेम माधुरी शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत सवैया छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। और पहले मैं एक सामान्य पाठ के माध्यम से आपको ये पढ़कर सुना देता हूँ, फिर इसके बाद हम विशिष्ट पाठ करेंगे। मार्ग प्रेम को कौ समुझै, हरिचंद्र यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सब बिरथा है। अब बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि, नाहक पूछत कौन बिथा है। तो चलिए, हम और आप अब विशिष्ट पाठ करते हैं। मार्ग प्रेम को समुझे, हरिचंद्र यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सब बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि, नाहक पूछत कौन बिथा है। मार्ग प्रेम को कौ समुझै, हरिचंद्र यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सब बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि, नाहक पूछत कौन बिथा है। मार्ग अर्थात मार्ग, किस मार्ग को? प्रेम के मार्ग को। प्रस्तुत सवैया छंद में गोपिकाएं कहती हैं, श्री कृष्ण के प्रेम को साकार रूप में प्रस्तुत करके कहती हैं कि प्रेम के मार्ग को समझे कोई नहीं समझता। हरिचंद्र यथारथ होत यथा है। कवि हरिश्चंद्र जी लिखते हैं, जो आगे कहती हैं कि यथारथ अर्थात वास्तविकता, प्रेम के मार्ग की वास्तविकता को कोई समझने वाला नहीं। लाभ कछु न पुकारन में, यद्यपि यहाँ
प्रेम के नाम का को पुकारने में कुछ भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रेम का नाम लेकर पुकारने से भी कोई लाभ की सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। बदनाम ही होने की सारी कथा है। बदनाम यानी कि कलंकित, बदनाम यानी कि कलंकित होने की सारी कथा है। प्रेम की कहानी सदैव कलंकित होने की है, अर्थात इस संसार में प्रेम को सदैव कलंकित या अपमानित होना पड़ता है। जानत है जिय मेरो भली विधि, गोपिका आगे कहती है कि जानत है जिय मेरो भली विधि, मेरा हृदय, जिय यानी हृदय, भली विधि अच्छी प्रकार से जानता है कि और उपाय सब व्यर्था है। प्रेम के मार्ग की सिद्धि के लिए किए गए सारे उपाय व्यर्था यानी कि व्यर्थ है। बावरे है ब्रज के सिगरे मोही, आगे वो कहती हैं प्रस्तुत पंक्तियों में कि बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोही, बावरे यानी कि पगले हैं ब्रज के सिगरे, ब्रज के सभी, सिगरे यानी कि सभी, ब्रज के सभी लोग मोही मुझसे व्यर्थ ही पूछते हैं, बिथा व्यर्थ ही पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा कष्ट है, अकारण ही पूछते हैं कि हे सखी बताओ तुम्हें कौन सा कष्ट है। जबकि वे भली प्रकार से जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हम गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हैं, व्याकुल हैं, फिर भी यह ब्रज के पगले, ब्रज के पागल सब हमसे व्यर्थ ही, नाहक ही, अकारण ही पूछते हैं कि हे सखी बताओ तुम्हें कौन सा कष्ट है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवया छंद प्रेम माधुरी के अंतर्गत अच्छा लगा होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक, यमक और अनुप्रास, इन तीनों ही अलंकार की अभिव्यंजना की गई है प्यारे छात्रों। और यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। और गुण क्या है? गुण माधुर्य है, गुण माधुर्य है और शब्द शक्ति। लक्षणा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रस्तुत पंक्तियां बहुत अच्छी लगी होंगी। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, हमारे सभी प्यारे छात्रों को संध्याकालीन शुभ रात्रि।